देश की राजधानी दिल्ली। दोस्तों आजकल दिल्ली में इस तरह का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि वहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ भारतीय लड़कों की बजाय अफ्रीकन काले लड़कों के साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद कर रही हैं। दरअसल लड़कियों का कहना है कि भारतीय लड़कों की बजाय अफ्रीकन काले लड़के ज़्यादा ईमानदार होते हैं और अपने रिश्तों को बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या तो वो लड़कियां जाने या फिर वो काले लड़के जाने। दोस्तों दिल्ली में एक पॉश कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है लाडो सराय, और इसी लाडो सराय कॉलोनी में एक छोटा सा होटल पड़ता है जिसका नाम है होटल मेघदूत। दरअसल ये एक छोटा सा होटल है जिसमें अमूमन 1000 से 1500 रुपये में कमरा किराए पर मिल जाता है। ये घटना है 17 नवंबर 2024 की। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे जब एक बेहद खूबसूरत लड़की एक अफ्रीकन काले लड़के के साथ इस होटल मेघदूत में पहुंचती है। अब होटल में पहुंचकर दोनों अपनी आईडी वगैरह देते हैं और एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने कमरे में जा चुके थे और कमरे में जाकर दोनों बेड पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। लेकिन इसके करीब 10 मिनट बाद ही वो बेहद खूबसूरत लड़की होटल की रिसेप्शन पे कॉल करके ड्रिंक की एक बोतल अपने कमरे में मंगवा लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब दोनों को ड्रिंक करते करते करीब आधा घंटा गुजर चुका था और आधा घंटा गुजर जाने के बाद दोनों शराब के नशे में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। दरअसल अब वो काला लड़का उस खूबसूरत लड़की को लगातार देख रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि वो इसके साथ संबंध कैसे बनाएगा। लेकिन तभी वो लड़की एक ही झटके में उस काले लड़के के सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है, और जैसे ही वो काला लड़का उस खूबसूरत लड़की को बिना कपड़ों के देखता है तो बेकाबू हो जाता है, और बेकाबू होकर वो काला लड़का उस लड़की को अपनी आगोश में ले लेता है और उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही वो उस लड़की के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। वो लड़की भी छेड़खानी में उस काले लड़के का भरपूर साथ दे रही थी। अब छेड़खानी का ये दौर करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही चलता है। लेकिन जैसे ही उस काले लड़के को इस बात का पता चलता है कि वो लड़की संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। दरअसल उस लड़की को उस काले लड़के की ताकत का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अब क्योंकि वो लड़का पहले तो बड़े ही आराम से उसके साथ संबंध बना रहा था, लेकिन फिर अचानक वो अपने असली रूप में आकर बड़ी ही बर्बरता के साथ उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लड़की की भयानक आवाजें होटल के कमरे में गूंजने लगती हैं। और इसके बाद तो वो लड़की उस काले लड़के के सामने हाथ जोड़ने लगती है और उसे संबंध बनाने से मना करने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो काला लड़का अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका था। अब बर्बरता से संबंध बनाने का ये खेल करीब आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं। दरअसल शाम होने तक वो काला लड़का उस लड़की के साथ कई बार संबंध बनाता है और उसकी हालत खराब करके रख देता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं और रात के करीब 9 बजे तक होटल के कमरे में आराम करने के बाद दोनों वहां से निकल चुके थे। दोस्तों ये घटना दिल्ली की है, जहां पर एक खूबसूरत इंस्पायर्ड मॉडल को एक अफ्रीकन काले लड़के के साथ प्यार हो जाता है, और प्यार भी इस कदर हो जाता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। वो काला लड़का उस खूबसूरत लड़की का कई महीनों तक लगातार शोषण करता है। लेकिन इस घटना के आखिर में वो काला लड़का एक ऐसे कांड को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आखिर उस काले लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 10 फरवरी 2014 हरियाणा का एक मशहूर जिला फरीदाबाद में ही एक सेक्टर पड़ता है जिसका नाम है 22B, और इसी 22B के रहने वाले कैलाश चौधरी जिसके परिवार में उसकी बीबी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था पाखी। दरअसल कैलाश चौधरी फरीदाबाद के जाने माने बिल्डर थे और काफी संपन्न लोगों में कैलाश चौधरी का नाम गिना जाता था। और कैलाश चौधरी की इकलौती बेटी पाखी जो 15 से 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और पास ही के स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल पाखी दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर उसके जान पहचान वाले और उसके रिश्तेदार अक्सर उसे ये बात बोल देते थे
कि तुम बड़ी होकर एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। और इसी वजह से पाखी ने मॉडल बनने के सपने को अपने मन में बसा लिया था। अब देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजर जाने के बाद पाखी 12वीं में पहुंच चुकी थी। अब 12वीं में पहुंचकर पाखी स्कूल में होने वाले फंक्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगी थी। और ये बात देखकर पाखी के घर वाले बेहद खुश थे। दरअसल पाखी के घर वाले ये सोच रहे थे कि हमारी बेटी सही लाइन पर जा रही है और एक दिन वो बड़ी मॉडल बनकर अपना और हमारा नाम पूरे देश में रोशन करेगी। इसी वजह से पाखी के घर वाले पाखी से बेहद खुश थे। अब देखते ही देखते 1 साल और गुजर जाता है और पाखी 12वीं कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए नेहरू कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा लेती है। लेकिन जैसे ही पाखी कॉलेज में पहुंचती है और कॉलेज में पहुंचकर पाखी को इस बात का पता चलता है कि मॉडल बनने से पहले मॉडल बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जैसे ही पाखी को इस बात का पता चलता है तो वो इसके बारे में अपने पिता कैलाश चौधरी से बात करती है। अब पाखी की ये बात सुनकर कैलाश चौधरी पाखी को मॉडल बनने की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके अगले दिन ही वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दरअसल दिल्ली के हाउस खास के पास ही एक मशहूर इंस्टीट्यूट पड़ता है जहां पर मॉडल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब कैलाश चौधरी और उनकी बेटी पाखी उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचकर पाखी की वहां पर एडमिशन करवा देते हैं और इसके साथ ही पाखी को दिल्ली में रहने के लिए एक कमरा भी किराए पर दिलवाया जाता है। अब पाखी उस किराए के कमरे में रहकर मॉडल बनने की ट्रेनिंग लेने लगती है। अब देखते ही देखते पाखी को ट्रेनिंग लेते हुए 1 साल गुजर जाता है। अब 1 साल बाद पाखी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूट वाले पाखी को डिप्लोमा दे देते हैं, वो भी A ग्रेड का, क्योंकि पाखी ने बड़ी ही मेहनत से ट्रेनिंग ली थी। डिप्लोमा देने के साथ साथ ही इंस्टीट्यूट वाले पाखी को कई कोऑर्डिनेटर के नंबर दे देते हैं जो मॉडलों से रैंप वॉक करवाते थे। अब धीरे धीरे पाखी अपने काम की शुरुआत कर देती है। पाखी अब आए दिन नए नए 5 स्टार होटलों में जा रही थी और रैंप वॉक कर रही थी। अब पाखी को छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो गए थे और पाखी ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगी थी और ये देखकर पाखी के घर वाले बेहद खुश थे। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पाखी इस बात को लेकर मायूस हो जाती है कि पाखी को अब तक वो सफलता नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी। दरअसल पाखी अब क्योंकि अलग अलग होटलों में रैंप वॉक के लिए जाती थी, इसीलिए उसके कई नए नए दोस्त भी बन चुके थे। और इसी बीच में पाखी की मुलाकात एक दिन एक बड़ी मॉडल मोना के साथ हो जाती है। दरअसल पाखी और मोना की जब दोस्ती होती है तो पाखी मोना से बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ। क्योंकि ये बात सुनकर मोना उसे बताती है कि अगर तुम्हें बड़ा काम चाहिए तो तुम्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े ब्रांड के लोग आते हैं और वही बड़ा बड़ा काम भी देते हैं। मोना की ये बात सुनकर पाखी उसे बोलती है, ठीक है तुम जैसा करोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे बड़ा काम चाहिए। अब इसके बाद पाखी और मोना की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दरअसल अब मोना आए दिन पाखी को बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाने लगी थी, जिसकी वजह से पाखी को बड़े बड़े काम भी मिलने लगे थे। लेकिन इसी बीच में एक दिन जब मोना और पाखी एक बड़ी पार्टी में पहुंचती हैं तो वहीं पर मोना पाखी की मुलाकात अफ्रीकन मूल के एक लड़के कुका के साथ करवाती है। दोस्तों कुका एक अफ्रीकन मूल का काला लड़का था जो बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में अवैध चीज़ों की सप्लाई करता था और उन अवैध चीज़ों की सप्लाई की वजह से कुका के कई बड़े लोगों के साथ लिंक बन चुके थे और वो अंधा पैसा भी कमा रहा था। और अब जैसे ही मोना पाखी की मुलाकात कुका के साथ करवाती है तो कुका पाखी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। दरअसल जैसे ही कुका ने पाखी को देखा था तो उसका मन उसके साथ संबंध बनाने को मचलने लगा था। अब कुका पाखी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। वहीं पर पाखी भी ये सोचकर कि कुका भविष्य में उसके काम आएगा उसके साथ दोस्ती कर लेती है। दरअसल अब आए दिन ही कुका पाखी को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरी दिल्ली में ही घुमाने लगा था। अब कुका आए दिन पाखी को नई नई जगह पर घुमाता और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाता। दरअसल अब पाखी मन ही मन में कुका को प्यार भी करने लगी थी। अब इन दोनों की दोस्ती को 3 महीने गुजर चुके थे और जैसे ही 3 महीने गुजरते हैं तो एक दिन कुका पाखी को ये बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और बिना देर किए पाखी भी कुका के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में
एक दिन पाखी का बर्थडे आ जाता है। दरअसल पाखी की दोस्त मोना पाखी के बॉयफ्रेंड कुका को ये बता देती है कि कल पाखी का बर्थडे है। अब ये बात जानकर कुका अपने फ्लैट पर, जहां पर वो बिल्कुल अकेला रहता था, पाखी और उसकी दोस्त मोना के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख देता है। इसके बाद वो मोना और पाखी दोनों को फोन करता है कि मैंने पाखी के बर्थडे के लिए अपने फ्लैट पर एक पार्टी रखी है। अब कुका की ये बात सुनकर पाखी और मोना दोनों शाम के समय तैयार होकर कुका के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और पार्टी करने लगते हैं। अब ड्रिंक करते करते तीनों को रात के 12 बज चुके थे और जैसे ही तीनों को भयंकर नशा हो जाता है, तभी कुका मोना के सामने ही पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है और उससे प्यार मोहब्बत करने लगता है। लेकिन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर मोना ये बोलती है कि मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ी सी शर्म करो। अब मोना की ये बात सुनकर कुका पाखी को अंदर वाले रूम में ले जाता है और उस रात कुका पाखी के साथ ऐसे संबंध बनाता है जिसकी वजह से पाखी कुका की दीवानी बन जाती है। दरअसल संबंध बनाने का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी कुका और पाखी का मन करता था तो वो संबंध बना लेते थे। दोनों को संबंध बनाते बनाते करीब 1 साल गुजर जाता है और 1 साल गुजर जाने के बाद पाखी कुका से बोलती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन पाखी की ये बात सुनकर कुका हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टालने लगा था, क्योंकि कुका ने पाखी का सिर्फ इस्तेमाल किया था, वो उससे प्यार नहीं करता था। और अब बार बार टालने की वजह से पाखी को भी इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि कुका सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। और इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन कुका पाखी से ये बोलता है कि मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझे अपने घर अफ्रीका जाना पड़ेगा। अब क्योंकि माता पिता की बात थी, इसीलिए पाखी उसे मना नहीं कर पाती और इसके अगले दिन ही कुका दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर अपने घर अफ्रीका पहुंच जाता है। और इसके बाद पाखी कई बार कुका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुका का नंबर हर बार ही स्विच ऑफ बता रहा था। पाखी कई बार कुका से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाती है। और अब पाखी ने भी इस बात को समझ लिया था कि कुका ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था और इसी वजह से पाखी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। पाखी इतनी ज़्यादा मायूस हो जाती है कि वो मॉडल बनने का काम भी छोड़ देती है और अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन जैसे ही पाखी अपने घर लौटती है तो पाखी को उदास रहते हुए देखकर उसके पिता कैलाश चौधरी ये समझ जाते हैं कि अब हमें पाखी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, वरना हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो सकती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद पाखी के पिता कैलाश चौधरी एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी पाखी के साथ कर देते हैं। फिलहाल पाखी अपने पति के साथ लंदन में रह रही है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन जब भी उसे कुका की याद आती है तब तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।